हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और साथ ही साथ पॉलिटिक्स से एक और हस्ती ने अलविदा कह दिया। मैं बात कर रही हूँ सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट 2 बार बहुत हाईलाइटेड रही हैं। पहली बार वो हाईलाइटेड हुई थी और नेशनल न्यूज़ बनी थी तब जब उन्होंने बिग बॉस में हिस्सा लिया था, और दूसरी बार अब जब उनकी अचानक से मौत हो गई है। जो लोग सोनाली फोगाट के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने सोनाली फोगाट को गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया है। वो अब उनकी लाइफ के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, उनके मौत के कारण के बारे में, वो काम क्या करती थी, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर आप भी यही सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो इसी के बारे में है। सोनाली फोगाट, जिनकी उम्र 42 साल की थी, 22 अगस्त को गोवा में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सोनाली अपने पीछे 15 साल की बेटी को छोड़ गई हैं। सोनाली फोगाट की मौत का कारण भले ही हार्ट अटैक बताया जा रहा है, पर अब उनकी बहन के स्टेटमेंट के बाद मौत की गुत्थी उलझ सी गई है। उनकी बहन का कहना है कि सोनाली से मौत से एक दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने तभी डिनर ही किया था और वो बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उनकी बहन ने कहा कि रात के 11 बजे के आसपास मेरी माँ की उनसे बात हुई थी और सोनाली माँ को बता रही थी कि खाने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो। हमने उन्हें डॉक्टर के पास जाने की सलाह भी दी थी, पर वो टाल गईं। सुबह हमें कॉल आया कि वो अब नहीं रही हैं और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। सोनाली बीजेपी पार्टी के सदस्य के साथ साथ बीजेपी महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट भी थी। उन्होंने 2019 में हरियाणा असेंबली के आदमपुर से चुनाव भी लड़ा था, पर इसमें वो हार गई थी। बीजेपी से जुड़े होने के कारण बीजेपी ने उनके बॉडी को हिसार उनके घर भेजने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। हालांकि उनकी बहन के स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी अब उनके बॉडी के पोस्टमार्टम की मांग कर रही है। हालांकि सोनाली फोगाट का कद राजनीति में उतना बड़ा नहीं था, पर उनकी इस अचानक मौत ने सबको सकते में ला दिया है और हरियाणा के कई जाने माने पॉलिटिशियंस ने उनकी मौत पर ट्वीट कर अपना दुख जताया है। अभी भले ही सोनाली फोगाट की मौत संदेह के घेरे में आती हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पति संजय फोगाट की मौत भी बहुत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई थी। संजय भी एक पॉलिटिशियन थे और उनकी मौत 45 साल की उम्र में हुई थी। संजय की डेड बॉडी उनके फार्म हाउस में बहुत ही अजीबोगरीब हालत में बरामद हुई थी। उनका फार्म हाउस उनके हिसार वाले पैतृक घर से केवल 10 किलोमीटर दूर था। रात में जब परिवार वालों ने संजय से बात की तो वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सुबह उनकी लाश थोड़ी अजीब अवस्था में औंधे मुंह मिली थी। हरियाणा पुलिस मौत के कारण का पता नहीं लगा सकी। कुछ थ्योरी के हिसाब से उन्होंने आत्महत्या की थी, तो कुछ के हिसाब से उनका मर्डर हुआ था। जबकि सोनाली फोगाट से जब उनके पति के मौत के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पति की मौत नेचुरल तरीके से हुई थी। वो उस समय मुंबई में थी। अगर कुछ अननेचुरल होता या कुछ संदेहास्पद होता तो पुलिस हमें ज़रूर बताती, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सोनाली फोगाट बहुत सारे रीजन से एक चर्चित सेलिब्रिटी रही हैं। वो एक फेमस टिकटॉकर स्टार रही हैं, वो एक एक्ट्रेस रही हैं, वो एक पॉलिटिशियन थी, वो एक मॉडल भी थी। उनका मानना था कि उनके इस करियर में उनके पति के सपोर्ट का बहुत ही बड़ा योगदान था। उनका कहना था कि उनके पति उन्हें काफ़ी मोटिवेट करते थे और हमेशा उनका सपोर्ट भी करते थे। उनके मौत के बाद सोनाली सब कुछ छोड़ देना चाहती थी, लेकिन फिर उनकी सास ने उन्हें मोटिवेट किया और उन्हें अपने सपने पूरे करने को कहा। सोनाली फोगाट शुरुआती दिनों में मॉडलिंग किया करती थी और बाद में उन्होंने अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत 2006 में की। वो दूरदर्शन के एक हरियाणवी शो में एंकर बनकर आई थी। सोनाली हरियाणवी वीडियो एल्बम, फिल्म और वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। वो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहती हैं और अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। कई बार सोशल मीडिया पे उनकी उम्र को लेकर ट्रोल किया गया, उनके वीडियोस को और डांस वीडियोस को लेकर ट्रोल किया जाता रहा, लेकिन वो ट्रोलर्स को वापस से ट्रोल कर देती। उनका मानना था कि उनके किसी भी काम से उनकी उम्र का लेना देना नहीं है और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच बहुत ही छोटी है। जब वो बिग बॉस का हिस्सा बनी थी तो उस वक्त भी उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था, लेकिन उन्हें बिग बॉस शो एक अचीवमेंट की तरह लगा, इसलिए वो इसका हिस्सा बनने को तैयार हुई। बिग बॉस के अलावा ऐसे बहुत मौके आए जब वो हाईलाइटेड हुई और सोशल मीडिया पर नेशनल अटेंशन उन्हें मिला। उनमें से कुछ कारण पॉजिटिव थे तो कुछ नेगेटिव। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने सोनाली फोगाट के बारे में तब जाना जब वो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ रही थी और एक रैली में उन्होंने लोगों से भारत माता की जय का नारा लगाने को कहा।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे उन्हें पाकिस्तानी समझा जाएगा। उनकी इस हरकत ने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया और बाद में उन्हें इसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। एक और घटना सोनाली फोगाट से जुड़ी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। दरअसल उस वीडियो में सोनाली एक सरकारी कर्मचारी सुल्तान सिंह को चप्पल से पीटती नजर आ रही हैं। सुल्तान सिंह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के सदस्य थे और सोनाली यहाँ कुछ किसानों की शिकायत लेकर गई थी। सोनाली का कहना था कि जब वो शिकायत लेकर गई तो उस अधिकारी ने उनसे अपशब्द कहे, जिसके कारण उन्हें गुस्सा आ गया और वो खुद पर काबू नहीं रख सकी। सोनाली जब उस अधिकारी को पीट रही थी तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी। सोनाली की जिंदगी और मौत दोनों कंट्रोवर्सी बनकर रह गई है। अब देखना ये है कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नया क्या खुलासा होता है। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।